बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, फराज अब्बास की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेड के मतलब। शेड के बहुत से डिज़ाइन हैं, उनको आपस में कंपेयर किया जाएगा कि कौन सा शेड बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में इकबाल मली साहब आपने बनाए गए शेड के मतलब आगाह करेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसमें कितने जानवर आ सकते हैं, इसकी क्या कैपेसिटी है, इसको बनाने में कितना खर्चा आ गया, इसके प्लस पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। वीडियो बहुत कीमती और अहम है, मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भैया नाजरीन को अपना तारफ़ करवा दें प्लीज़। मोहम्मद इकबाल मल्ली फ्रॉम गुजरात। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत क्लासिकल सा शेड डिज़ाइन बनाया है। ये जो नया शेड आपने बनाया, कुछ लोग लोहे का बनाते हैं, कुछ कच्चा बनाते हैं, कुछ सीमेंटेड बनाते हैं और कुछ मतलब इस तरह का बनाते हैं और कुछ एक साइड में सिर्फ एक कमरा बड़ा सा बना देते हैं। जी जी। आपने इसका इंतखाब क्यों किया? इसमें ये है कि जानवरों के लिए एक तो इसमें कंफर्ट जोन ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें हवा की क्रॉसिंग है, जिसे आप वेंटिलेशन कहते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और जब आजकल धूप में होती है ना, तो सूरज की शुआएं भी इसमें तोड़ शेड के अंदर तक आती हैं, ठीक है। इसलिए ये मौसम के हिसाब से ये ज़बरदस्त शेड है। अच्छा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप कह लें इसको। एनवायरनमेंट फ्रेंडली शेड है। जी। तो इन कंपैरिजन टू मेटल शेड, स्टील शेड, इसको आप बेहतर समझते हैं या स्टील शेड को बेहतर समझते हैं? बेसिकली तो जो हमारा कह लें कि आबो हवा है ना, उस लिहाज से ये बेहतर है। ये बेहतर है। स्टील में थोड़ी सी आप हीट आ जाती है, उसमें ये फिर इस तरह की लोकल आपके ना मैनेजमेंट जो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से इतनी हमारे यहाँ इतनी महारत नहीं है उसमें। ठीक है। ये इजीली चूँकि लेबर भी अवेलेबल होती है, मिस्त्री मजदूर भी इसमें मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है। तो मैंने तो इसलिए इसको फिर प्रेफर किया था। तो आपने इसका शेड डिज़ाइन किसी इंजीनियर से डिस्कस करके बनाया या किसी इदारे से लिया या खुद से अपना ही? मैंने ये सारा नेट शेड से स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि यही जानवरों के लिए बेस्ट है। ठीक है। तो प्लस इसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन की है हमने। ठीक है। जो दूसरा फार्म पहला था हमारा, उसमें बिल्कुल ये लटक वगैरह नहीं थी। ठीक है। तो जब बारिश वगैरह आती है ना, हाँ। तो ये बारिश तोड़ जब हवा का लपेटा आता है, ये तोड़ अंदर तक जाती है। ठीक है। उस रोकने के लिए हमने इसको थोड़ा सा डाउन कर लिया, ठीक है। छत को ऊपर ले गए। ठीक है। और बाकी इसमें ये वेंटिलेशन के लिए हमने ये छोटे छोटे सुराख दिए हुए हैं। ये जो हवा वगैरह या जो गर्म हवा है ना, वो ऊपर इकट्ठी होकर साइडों से निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, ये महंगा बनता है या मेटल वाला शेड महंगा बनता है? तकरीबन एक जैसा ही बनता है, क्योंकि इसमें भी ये जो तैयार छतें हैं। हाँ। अगर ब्लंटर वगैरह डालें तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। अच्छा। तो उसमें ये है कि उसकी जो रिसाइकलिंग है ना मेटल वाले की, हाँ। वो हो सकती है। इसमें एक दफ़ा आपने बना दिया तो इसको दूसरी तरह डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ना है आपको। ठीक है। यानी दो इसका एज ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यहाँ पे वो मेटल शेड से कम इसमें हीट आती है। जबकि लास्ट ये है कि ये रिसाइकलेबल नहीं है। उसमें उसको एक जगह से उखाड़ के आप दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। उसमें आप कुछ मिल भी जाता है अगर आप सेल आउट भी कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, आपको वैसे ये शेड जो आपने बनाया है, कितना एक्सपेंस आ गया था इसके ऊपर बनाने में? ये तकरीबन एक करोड़ के राउंड आ ही जाता है इसमें। सारा मतलब एरिया शीरिया कवर करते हुए प्लस पाइपिंग शैपिंग करते हुए सारा इतना पहुंच जाता है विदाउट लैंड आजकल। जी जी, आजकल ज़्यादा महंगाई है और चीज़ों की इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से इसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। फिर कितने जानवर आ जाते हैं इसमें? इसमें तकरीबन आ जाते हैं 80 के राउंड बोट। 80 के राउंड बोट। जी जी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या रखी है आपने? इसकी डायमेंशन तकरीबन 100 लंबाई है। ठीक है। ठीक है। और वो जो पहला शेड है मेरा, वो तकरीबन कह लें कि 64 के राउंड बोर्ड है। और ये जो है अंदर से डायमेंशन चौड़ाई है ना, ये तकरीबन कोई 55 के राउंड बोर्ड है। ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप जो आखिरी बात ये बेसिकली हमने इस नज़रिए से बनाया कि इधर ईफर वगैरह और ये कट्टे बछड़े होंगे ना, वो इधर हम उनको मैनेज करेंगे। ठीक है। और ये जो अंदर आपने रखा हुआ एरिया, इसके नीचे आपने वो टाइल लगाई हुई है या सीमेंट है? नहीं, ये सीमेंट है और इसमें ये लेयर्स लगी हुई हैं। वैसे लेयर्स का क्या फंक्शन है? ये है कि इसमें एक तो ये कह लें कि बारीक से होल बन जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं इसमें, जानवरों के जो पाँव हैं ना वो स्लिप नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें
जो ना शेड खुशक रहता है, ठीक है। जो वाटर वगैरह या जो लिक्विड होता है ना वो इसमें फ्लो करके नाली में आ जाता है। ठीक है। और ये जो पानी के हौज़ हैं ये कितने फासले पे बनाए हैं? ये तकरीबन एक सेंटर में आती है और एक एंड पे रखी है ताकि कल को जानवर अगर बाहर साइड पे जाए ना तो उधर से भी पानी पी सकें ये। ठीक है। और ये जो बड़ा आपने बनाया हुआ है बड़ा, ये किस मकसद के लिए? तो पानी का ये वेस्टेज को बाहर हमने कैरी करने के लिए समझ ले नाला है। नाला है जी जी। वो सारे का सारा आपने डलवानी बनाया हुआ है। ठीक है। और इसमें ये भी है कि इसमें अगर मोटर वगैरह लगा देना तो उसके आगे सारा छोटा सा ग्राह वगैरह हो जो इसको पुल करके बाहर ले जाएगी। इस जिन से बनाया हमने, आगे देखते हैं मैकेनिकली। इसका सेंटर बड़ा डलवानी है, इसका क्या फंक्शन है? शेड नहीं, सेंटर जहाँ पे ये दो खुरलियों के दरमियान ये है कि इसमें जो भी चारा का वगैरह आएगा ना वो साइडों पे स्लिप हो जाएगा, सेंटर में नहीं रहेगा वो। ठीक है। वो जो पहला हमारा शेड है उसमें बराबर खुरलियां बनी हुई हैं, लेकिन खुरलियों में ये अगर खुदा ना कोई जानवर अंदर गिर जाए ना तो उसमें पैक हो जाता है, उसकी फिर सर्वाइवल जो है मुश्किल होती है। ठीक है। इसमें ये अगर गिर भी जाए ना तो मसला कोई नहीं, निकल जाता है जानवर। और दूसरा चारा डालना भी इसमें आसान रहता है। ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि एक तो चारा डालना आसान है, दूसरी सफाई इजी रहती है, सफाई भी इजी रहती है और जानवर की जो रिस्क है वो खत्म होता है, रिस्क खत्म हो जाता है। ज़बरदस्त। सर बहुत शुक्रिया, आपने शेड डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी अच्छी मालूमात दी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।